हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिस रडा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एबीएम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ज़रूरी हैं उन सभी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं सीआईबी के एग्जाम के लिए, और एग्जाम ड्यू है इन द मंथ ऑफ नवंबर। आज हम जिस टॉपिक पे क्वेश्चन करने वाले हैं दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू योर रेशोज, यानी आज हम रेशोज के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस की अब एक सीरीज स्टार्ट करें। जैसे अभी तक हमने मॉड्यूल बी किया हुआ था, नाउ विल स्टार्ट विद मॉड्यूल डी। ठीक है, नाउ बिफोर वी मूव अहेड, जस्ट अ क्विक अपडेट। आज जो सेल चल रहा है दैट इज 81% डिस्काउंट विच इज अवेलेबल ऑन सीआईबी महापैक। उस पे तो आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी, यानी 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी। अगर आप सीआईबी का महापैक आज खरीदते हैं तो डबल वैलिडिटी है प्लस 81% डिस्काउंट है। इसका बेनिफिट क्या है कि करंट सिलेबस और आपका जो न्यू सिलेबस है दोनों का कवरेज रहेगा। साथ ही में सीआईबी कंप्लीट सिलेक्शन बैच इज ऑल्सो अवेलेबल एंड टारगेट बैच इज ऑल्सो अवेलेबल विच स्टार्टेड रिसेंटली 2 days बैक। इनकी डिटेल्स बताऊंगी, इन सब के ऊपर आपको 81% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक अडा 24/7 की ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको प्रीमियम स्टडी मटेरियल हो गया, नोट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, क्विज हो गए, ये सब का कंप्लीट अवेलेबिलिटी रहती है, राइट। देन अगर ऑफिसर अड्डा पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू स्टे अपडेटेड अबाउट ऑल दी रीसेंट सेशंस दैट वी कम अप विद। Now, the first question is, calculate inventory turnover ratio from the following given data. Inventory in the beginning, inventory in the end, carriage, revenue from operation, purchases. आपको निकालना है inventory turnover ratio. You are required to calculate inventory turnover ratio. आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। हाउ डू वी कैलकुलेट, व्हाट इज द फॉर्मूला? सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते वक्त हम लोग पहली प्रेफरेंस देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। अगर वो नहीं दिया या फिर उसका निकालने का भी मेथड नहीं दिया तो हमारी सेकेंड प्रेफरेंस होती है सेल्स, एंड डिनोमिनेटर में आता है एवरेज इन्वेंट्री। करेक्ट। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? इन्वेंट्री इन द बिगनिंग एट द एंड दिया हुआ है। इन ये दोनों का अगर आप एवरेज निकालें तो 15 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 7.5। करेक्ट। अब क्या आपको सेल्स दी है? सेल्स तो क्लियरली दी हुई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज द सेल्स दैट यू हैव डन ड्यूरिंग द ईयर। ये आपको क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने का तरीका दिया हुआ है? सेल्स आपको दिया है बट दिस इज द सेकंड प्रेफरेंस। करेक्ट। फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और इसको आपको निकालने का तरीका दिया है। कैसे निकाल सकते हैं आप? आपको दिया हुआ है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, कितनी दी हुई है? 10,000। इन्वेंट्री एट द एंड कितना दिया हुआ है? 5,000। सेल्स आपको दिया हुआ है जिसका हमें कोई यूज नहीं है। नाउ कैरेज आपको दिया हुआ है 2500। परचेज आपको दिया हुआ है 25,000। करेक्ट। तो क्या हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं? तो दिस विल बी 32,500 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री विच इज 7,500। आपका आंसर आएगा 4.33:1।
राइट? तो अगर आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालें, दिस विल बी टोटल, दिस साइड टोटल वुड बी 37,500. यहां का इस, अगर आप इसमें से माइनस कर दें, राइट, तो आपका आंसर आ जाएगा 27,500 विच इज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. ठीक है, अब इसी वैल्यू को आप यूज करेंगे 27,500 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.33:1. I hope this is correct. Next one, question number 2. A trading firm's average inventory is rupees 20,000. If the inventory turnover ratio is 8 times and the firm sells goods at gross profit of 20% on sale, ascertain the gross profit of the firm. Solve this. फर्म की एवरेज इन्वेंट्री आपको दी हुई है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट. तो आपको एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है? 20,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गिवन 8 टाइम्स. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया? 1,60,000. राइट. अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? दैट द फर्म सेल्स गुड्स एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल. तो अगर आपकी सेल 100 रुपए की थी, राइट, अगर आपकी सेल 100 रुपए की है तो प्रॉफिट कितना हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट इज 20, कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो जाएगा? 80 रुपीज. करेक्ट. अब यहां पे बोल रहे हैं कि 80% है ना, वो 80 आपका जो प्रॉफिट है वो 20% ऑन सेल है. तो सेल 100 रुपए की, आपको क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज 80% ऑफ, विच इज एक्चुअली 80%. राइट. तो अगर आपको इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आप इसे 80 से डिवाइड करोगे और अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेल आ जाएगा. राइट. तो यहां पे आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 40,000. ध्यान से समझिएगा ना, आपको सेल का बोला है कि प्रॉफिट सेल पे कैलकुलेट होता है. आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. अगर आप 1,60,000 का 100% निकालते, ये तो 80% है ना, अगर आप 100% निकालते हैं तो ये 2 लाख आएगा. आप 2 लाख में से 1,60,000 को माइनस करोगे तो भी 40,000 प्रॉफिट आ जाएगा. आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो. आई होप इट इज क्लियर. तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. करेक्ट. Next one, question number 3. A firm had current liability of rupees 60,000. After the payment of rupees 20,000 to the creditors, the current ratio is 3.25:1. Determine the current asset before the payment. आपको बिफोर पेमेंट बताना है कितना होगा.
Solve this question. Now, बोल रहे हैं कि फर्म की करंट लाइबिलिटी 60,000 थी. आफ्टर द पेमेंट ऑफ ₹20,000 टू क्रेडिटर्स द करंट रेशियो इज 3.25. तो करंट रेशियो, द फॉर्मूला इज करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. करेक्ट. ये रेशियो कितना है? 3.25. बट हियर द करंट लाइबिलिटी, ये जो रेशियो है ये आफ्टर पेमेंट है 20,000 के. तो 60,000 माइनस 20,000, राइट. तो करंट एसेट कितना हो जाएगा? 40,000 into 3.25, that is 1,30,000. It is, sorry, determine the current asset before the payment, right? तो current asset कितना हो गया? 1,30,000, बट पेमेंट कितने का था? 20,000 का. तो आपके करंट एसेट बिफोर द पेमेंट कितने हो गए? 1,50,000 ऐड क्यों करा? क्योंकि जब आपने पेमेंट करा होगा तो कैश कम हुआ होगा या बैंक अकाउंट कम हुआ होगा, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? करंट एसेट, राइट. तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1,50,000. इज इट क्लियर? अंकित सर हैज गिवन द राइट आंसर, आई थिंक. इज इट क्लियर? Next one. Same question. Determine the current ratio before the payment. आपको क्या करना है? करंट रेशियो निकालना है बिफोर द पेमेंट. नाउ बिफोर द पेमेंट हमने करंट एसेट निकाला था, कितना था? 1,50,000. एंड करंट लाइबिलिटी 60. (2.5:1). करेक्ट. अभी हमने निकाला था 20,000. क्यों नहीं बोला? बोला है बिफोर द पेमेंट. सो बिफोर द पेमेंट इट वाज 60,000. क्योंकि सेल सेकंड प्रेफरेंस होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फर्स्ट प्रेफरेंस होती है. या तो आपको वो दिया हो या फिर निकालने का तरीका दिया हो तो आप उसे प्रेफर करोगे. अगर नहीं दिया होता कुछ भी, देन आप सेल्स ले सकते हो. नेक्स्ट वन. The current ratio of an organization is 2.5:1. If the organization purchases good on credit, then current ratio will improve, reduce, not change, none of the above. क्या होगा राइट आंसर? डू रिमेंबर, आपका जो ई बुक्स और टेस्ट सीरीज है उसका जो कोड है वहां पे Y183S है. लाइव क्लासेस एंड वीडियो कोर्स Y183. ठीक है. तो डबल वैलिडिटी प्लस 81% डिस्काउंट जो आपको चाहिए उसके लिए कोड Y183 है. द ऑफर विल एंड टुनाइट. ठीक है. तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आज कर लीजिएगा. नाउ करंट रेशियो आपको दिया हुआ है. एक ऑर्गेनाइजेशन गुड्स परचेज करती है, राइट, क्रेडिट पे, क्रेडिट यानी उधार पर. तो इसका करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? वो इंप्रूव हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, चेंज होगा या नहीं होगा, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होगा. नाउ व्हाट विल हैपन, अगर आप परचेज करते हो गुड्स ऑन क्रेडिट, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती है
गुड्स ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रेडिट पे खरीदते हो यानी आप उधार पे ले रहे हो, आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी बिकॉज क्रेडिटर्स आर देयर, करेक्ट। क्या करंट एसेट में भी कोई इंपैक्ट पड़ेगा? परचेज अगर आपने गुड्स करे हैं तो आपका इन्वेंट्री बढ़ेगा, इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट, सेम अमाउंट से। सो फॉर एग्जाम्पल अभी आपका जो रेशो है 2.5 है, तो 2.5 का रेशो कैसे हो गया? लेट्स से अगर आपके करंट एसेट 25,000 है, ठीक है, करंट लाइबिलिटी 10,000 है, ठीक है। अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपके करंट एसेट 25,000 के थे और जो आपकी करंट लाइबिलिटी है वो 10,000 की थी, तो आपका रेशो 2.5 बन गया। यही आपको बोला है। अब आपने परचेज करे गुड्स क्रेडिट पे, लेट्स से 10,000 रुपए के आपने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे, तो आपका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? करंट एसेट हो जाएगा 35,000, करंट लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी? 20,000। अब हम सॉल्व करके देख सकते हैं कितना रेशो आएगा। रेशो आ रहा है 1.75:1। तो इंप्रूव हुआ, रिड्यूस हुआ या फिर नहीं चेंज हुआ? क्या होगा? सामने ही है, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ? आपका यहां करंट एसेट भी बढ़ा, करंट लाइबिलिटी भी बढ़ गया, सो रेशियो विल रिड्यूस, करेक्ट, ठीक है। तो ये थे आपके आज के 5 क्वेश्चंस। कल भी जो क्वेश्चंस होंगे ना, दैट विल बी ऑन योर रेशियो ओनली। आई विल ट्राई टू ब्रिंग सम मोर न्यू क्वेश्चंस, जो और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे आज थे जिससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो पाए, ठीक है। नाउ इन केस यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज क्वेश्चंस, यू कैन ज्वाइन अ न्यू बैच, दैट इज सिलेक्शन बैच, जो कि शुरू हुआ है 3 अक्टूबर से। अभी 2 ही क्लासेस हुई है, 2 या 3 क्लासेस हुई हैं। इसका टाइम 8 से 9 बजे है, ठीक है। तो 8 से 9 PM पे इसकी क्लास होती है। यू कैन एनरोल इन दी बैच, लिंक आपके साथ, प्रोसेस इसका मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी लास्ट का 1-1.5 घंटा जो बचा है, इस बैच पे आपको 81% का डिस्काउंट मिलेगा इफ यू यूज द कोड Y183। तो कोड अगर आप यूज करते हैं Y183 तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज मिलेगा। अभी पूरा सिखाया ना योगमाया, प्रोसेस पूरा आपको बताया ना, तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो कितना हो जाएगा? 81% हो जाएगा। प्रोसेस मैं आपको एक बार बता देती हूँ हाउ यू कैन डू दैट। ऑल्सो डू रिमेंबर, महापैक पे आपकी डबल वैलिडिटी है। अगर आप आज महापैक खरीदते हैं तो आपको 81% के डिस्काउंट के साथ 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है। सो इन दैट केस यू हैव टू विजिट adda247.com। यहाँ पे आप क्लिक करके आपको भी डाउनलोड कर सकते हैं बिकॉज वहां पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे JIB CIB सिलेक्ट करोगे and here when you will come over here you will find महापैक। तो आज डबल वैलिडिटी आप देख सकते हैं CIB का महापैक पे। महापैक बेसिकली क्या है ना, इट्स अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 12 मंथ्स। अगले 12 महीने में जितने भी बैच आएंगे ऑल दैट विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज वैलिडिटी लास्ट के 1.5 घंटे आपका बचा है डबल वैलिडिटी का। एनरोल करने के लिए आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है एंड फॉर बेस्ट डिस्काउंट एंड डबल वैलिडिटी अगर आप देखो तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है अगर आप अप्लाई भी करते हो तो आपका प्राइस 28 समथिंग आ रहा है, ठीक है। आई विल गिव यू द कोड, दिस इज द स्पेशल कोड Y183 एंड क्लिक ऑन अप्लाई। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे इसको डबल, आपको डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगा प्लस प्राइस 6,005 हो जाएगा। तो वो जो 28% मतलब 32 पे आपको 15-18% मिल रहा था, उसकी जगह अब आपको 81% का डिस्काउंट मिलेगा इफ यू यूज द कोड Y183 प्लस सिलेक्ट द कॉइन्स। अगर आपने ऐप से परचेज करके कॉइन सिलेक्ट कर लिए ना तो ये प्राइस भी और कम हो जाएगा बाय 1%, क्योंकि ऐप पे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1% का।
ध्यान रखिएगा, एक बार आपने लिया तो देखो ये कोड ध्यान रखना, नहीं तो यू एंड अप पेइंग हायर अमाउंट, ठीक है। तो कोड आपको ध्यान रखना है क्या है, Y183, बिकॉज डबल वैलिडिटी और 81% डिस्काउंट आपको इसी कोड से मिलने वाला है। देन इन केस यू फील, अच्छा CIB महापैक में द बेस्ट पार्ट इज आपके सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है एक्सेप्ट सेंट्रल बैंकिंग। इसके अलावा सारे आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है एवरीथिंग इज अवेलेबल, केस स्टडी बैच, इंग्लिश मीडियम बैच, बाइलिंगुअल बैच, देन रिविजन बैच, एवरीथिंग इज अवेलेबल, ठीक है। तो आपको कुछ और एनरोल करने की जरूरत नहीं है। साथ ही में जब पैटर्न चेंज होगा तो न्यू ओल्ड एवरीथिंग इज कवर्ड। देन अगर आपको लगता है नहीं आई जस्ट ओनली वांट टू बाय फॉर और आई ओनली वांट टू गो फॉर CIB सिलेक्शन बैच, तो यहाँ पर आपका CIB सिलेक्शन बैच दिया हुआ है जो कि स्टार्ट हुआ था। दिस इज ABM प्लस BFM एंड देन देयर इज ABM BFM एंड रिटेल, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट रिटेल के अलावा कोई और है देन आई वुड श्योरली रिकमेंड यू टू गो फॉर CIB महापैक और गो फॉर दिस बैच एंड एनरोल फॉर द वीडियो कोर्स। यहाँ पे वीडियो कोर्स मिल जाएगा, रिटेल, HRM, IT, रिस्क, एवरीथिंग, ठीक है। नाउ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने रिटेल वाला लिया, कंप्लीट बैक लिया, ठीक है। अब यहां पे जाएंगे, बाय नाउ पे क्लिक करना है एंड अगेन जो कोड मैंने आपको बताया था दैट इज Y183 आपको अप्लाई करना है सो दैट यू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। आपका जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो 81% हो जाएगा अगर आप यूज करते हैं कोड Y183 और एनरोल करते हैं आज ही। ये ऑफर आज एंड हो जाएगा रात को 12 बजे। कॉइन्स सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऐप से परचेज करें तो कॉइन सिलेक्ट करने पे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ये 80% है, एक और परसेंट माइनस हो जाएगा, आपको 81% का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मैं आपको मिलूंगी कल सेम टाइम पर, डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक रेशियो एनालिसिस। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे और इन केस यू वांट टू सेव दीज क्वेश्चंस फॉर रिविजन, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन सो दैट ये वीडियो आपकी लाइक वीडियोस में रहे, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।